सभी को नमस्कार। छायावाद के कवि शिरोमणि के रूप में विख्यात जयशंकर प्रसाद जी द्वारा सन 1922 में रचित अजातशत्रु नाटक के प्रथम अंक के अंतर्गत दृश्य 1 से दृश्य 5 तक का कथासार आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। इस अजातशत्रु नाटक की कथा वस्तु 3 राज्यों से संबंधित है। मगध, कौशल और कौशांबी, इन 3 राज्यों से संबंधित यह कथा है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो अजातशत्रु नाटक है वह एक ऐतिहासिक नाटक है। इस दृश्य 1 से 5 तक के मध्य आने वाले पात्र इस प्रकार हैं। बिंबसार जो मगध का सम्राट है, मगध का राजा है। अजातशत्रु बिंबसार का बेटा है जो आगे चलकर मगध का युवराज बनता है। पद्मावती बिंबसार की बेटी है जो मगध की राजकुमारी। वासवी मगध सम्राट बिंबसार की बड़ी पत्नी। छलना बिंबसार की छोटी पत्नी जो राजमाता भी है। कुणिक यह अजातशत्रु का ही दूसरा नाम है। जीवक जो एक मगध साम्राज्य का वह राज्य वैद्य है। देवदत्त जो एक भिक्षु है, हमेशा गौतम का प्रतिद्वंदी बनकर वह इस नाटक में हमारे सामने आता है। गौतम जो एक बुद्धदेव है। मागंदी जिसे श्यामा और आम्रपाली नामों से भी पुकारा जाता है, जो आगे चलकर कौशांबी के राजा उदयन की पत्नी बनती है। उदयन कौशांबी का सम्राट है और साथ ही साथ वह मगध सम्राट का जमाता भी है। तो अजातशत्रु नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि अजातशत्रु लुब्धक नामक शिकारी को डांट रहा है। वह इसीलिए डांट रहा है क्योंकि राजकुमार के चित्रक के लिए एक मृगशावक को पकड़कर वह नहीं लेकर आता। अजातशत्रु अपने सेवक समुद्रदत्त से लुब्धक की चमड़ी उधेड़ने के लिए कोड़ा मंगवाता है, किंतु उसी क्षण समुद्रदत्त की सौतेली बहन पद्मावती उसके कोड़े को पकड़ते हुए कहती है कि मैंने लुब्धक से मृगशावक लाने के लिए मना किया था। अजातशत्रु क्रोधित मुद्रा में अपनी बहन से कहता है कि तुम अनुचरों को यानी दासों को मेरा अपमान करना सिखा रही हो, तुमने किस लिए मना किया? प्रत्युत्तर में पद्मावती कहती है, मैं तुम्हें हिंसक कार्यों से बचाना चाहती हूँ एक बहन होने के नाते। तभी अजातशत्रु की माँ छलना उस समय आती है और पद्मावती से कहती है कि तुम अजातशत्रु को साधु संतों का पाठ पढ़ाकर डरपोक बनाना चाहती हो। अपनी सौतेली माँ की कटुक्ति का उत्तर देते हुए पद्मावती कहती है, माँ, क्या कठोर और क्रूर हाथों से ही राज्य को सुशासित किया जा सकता है? ऐसा विश्वास लगाना क्या ठीक होगा? अभी कुणिक किशोर है, यही समय सुशिक्षा का है। उसे अच्छी राह दिखाना, उसका मार्ग प्रशस्त करने का यह बड़ा अच्छा समय है। बच्चों का हृदय कोमल थाला है, चाहे इसमें कंटीली झाड़ी लगा दो, चाहे फूलों के पौधे, जो लगाते हो वही उगेगा। यह सब सुनकर छलना पद्मावती का बहुत अपमान करती है। पद्मावती की माँ वासवी उसी समय वहाँ पे प्रवेश करती है और अजातशत्रु से प्रेम दुलार करती है, लेकिन छलना उसका तिरस्कार करते हुए कहती है कि मैं राजमाता हूँ, आजाद की जन्मदात्री मैं हूँ। अतः कुणिक यानी अजातशत्रु, कुणिक को शिक्षा देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। वह कुणिक को वासवी के
वासवी के महल में जाने से भी वह रोकती है, क्योंकि हिंसक मार्ग पर जाने से रोकने वाली वासवी होती है, किंतु छलना उसे डरपोक बनाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह वासवी के महल में जाने से भी अजात शत्रु पर रोक लगाती है। माँ बेटी से यह अपमान, छलना द्वारा वासवी और पद्मावती का जो अपमान होता है, वह अपमान उनसे सहन नहीं होता और वे वहां से चल पड़ती हैं। लेकिन जाते जाते छलना को सावधान करते हुए कह जाती हैं कि यह असत गर्व मानव समाज का बड़ा भारी शत्रु है। तो द्वितीय दृश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि महाराज बिंबसार अकेले बैठे हुए चिंता मग्न जीवन की जो क्षण भंगुरता है, जो क्षण में नाश होने वाला जो जीवन है, इस क्षण भंगुरता के विषय में विचार कर रहे हैं। उसी क्षण छलना गुस्से में क्रोधित होकर प्रवेश करती है और अपने क्रोधमय वाणी में अपने प्रति बिंबसार से कहती है कि बड़ी रानी ने यानी वासवी ने मेरा अपमान किया है, और साथ ही साथ वह जो अपना बेटा कुणिक है यानी अजात शत्रु का है, उसका भला वह नहीं चाहती बल्कि उसका बुरा करना चाहती है। बिंबसार कहता है कि वासवी पर तुम जो आरोप लगा रही हो वह आरोप अन्यायपूर्ण है। पद्मावती भी तुम्हारे वैर विरोध के कारण ही, तुम्हारे ऐसी बातों के कारण ही वह यहाँ से चली गई है। अतः अब तुम इस उत्पात को समाप्त कर दो। इस प्रकार की द्वेष की जो मनोभावना है, द्वेष के बीज जो तुम छलना बो रही हो, उसे दूर कर दो। तब छलना कहती है, मैं उत्पात को रोकना चाहती हूँ। आपको कुणिक के राज्याभिषेक की घोषणा आज ही करनी पड़ेगी। तभी वासवी प्रवेश करती है और छलना के आग्रह का वह भी समर्थन करती है। कहती है कि ठीक है, युवराज का राज्याभिषेक करना ठीक है। तो उसी समय छलना, बिंबसार और वासवी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो उसी समय गौतम का प्रवेश होता है। होते ही छलना गौतम से जाने की अनुमति मांगती है, किंतु गौतम कहते हैं कि तुम्हारे पति और इस देश के सम्राट होते हुए मैं आपको आज्ञा कैसे दे सकता हूँ जाने की। तो बिंबसार छलना को जाने की आज्ञा देते हुए कहते हैं, मैं कैसे तुम्हें आज्ञा दे सकता हूँ। बिंबसार छलना को अंत में जाने की आज्ञा देते हुए कहते हैं कि कुणिक को अपने साथ मत ले जाना, तुम साथ में उसे मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारा जो मार्ग है वह बहुत टेढ़ा मार्ग है, तुम्हारा जो मार्ग है वह हिंसक मार्ग है। तो उसी समय छलना क्रोधित मुद्रा में, क्रोधित मुख करके गुस्से में वहां से चली जाती है। तब गौतम राजा बिंबसार को समझाते हैं कि तुम आज ही कुमार को यानी अजात शत्रु को युवराज बनाकर इस भीषण भोग से, जो जीवन का जो भोग है, जो राजभोग है, उससे तुम दूर हो जाओ। बिंबसार गौतम के इस आग्रह को सहस्त्र मन से स्वीकार कर लेता है और उसी समय वासवी भी अपनी नारी धर्म यानी पत्नी धर्म का पालन करते हुए कहती है, भगवान यानी गौतम बुद्ध से कह रही है, भगवान हम लोगों के लिए एक छोटा सा उपवन ही पर्याप्त है। मैं वहीं नाथ यानी बिंबसार, नाथ के साथ रहकर सेवा करूंगी और पुण्य की प्राप्ति करूंगी। तो तृतीय दृश्य में हम देखते हैं कि अजात शत्रु को युवराज बनाने की जो योजना थी, उस योजना को लेकर देवदत्त और उसका जो शिष्य है समुद्रगुप्त, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है और देवदत्त अपने मन की बात को समुद्रगुप्त के सामने व्यक्त करते हुए कह रहा है कि मेरे प्रयास करने पर ही रानी छलना ने यानी अजात शत्रु की माता छलना ने बिंबसार को सिंहासन से च्युत कर दिया है यानी हटा दिया है।
देवदत्त ऋषि गौतम की भर्त्सना करते हुए, क्योंकि हमेशा देवदत्त गौतम बुद्ध के विरोधी पक्ष में ही हमें इस नाटक में वे दिखाई देते हैं। तो गौतम की जो प्रगति है, गौतम को चाहने वाला जो समाज है, उसको लेकर देवदत्त हमेशा गौतम के प्रति द्वेष की भावना हमें देवदत्त में दिखाई देती है। वह देवदत्त कह रहा है, यह गौतम बड़ा ही कपट मुनि है, देखते नहीं है कितना प्रभावशाली होता जा रहा है। वह गौतम के प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से बिंबसार को मगध राज्य से दूर करने के विषय में कह रहा है। तभी राज्य वैद्य जीवक वहां पे प्रवेश करता है। जीवक देवदत्त से पूछते हैं कि संघ भेद करके आपने नियम तोड़ा, उसी तरह राष्ट्र भेद करके क्या देश का नाश करना चाहते हो देवदत्त? देवदत्त जीवक को पुरानी मंडली का गुप्तचर बताते हुए समुद्रगुप्त से कहता है कि यह विद्रोही है, इसका मुख बंद कर देना ही चाहिए। लेकिन जीवक निडरता पूर्वक उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के कारण मगध का पतन हो जाएगा। इसके पश्चात चतुर्थ दृश्य में हम देखते हैं कि वासवी और बिंबसार आजाद शत्रु को युवराज बनाकर वे उपवन में चले गए हैं और उपवन के अंतर्गत उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है। उपवन के अंतर्गत महाराज बिंबसार और वासवी वार्तालाप करते हुए इस तथ्य पर दुख व्यक्त करते हैं कि आजाद शत्रु के द्वार से भिक्षुक खाली हाथ लौट जाते हैं। तो आजाद शत्रु को भटकाने का काम देवदत्त और समुद्रदत्त के द्वारा होता है। उनके ही बहकावे में आकर उसकी जो माता है, आजाद शत्रु की माता है, वह भी गौतम की विरोधी बन जाती है और गौतम के शिष्य गौतम भिक्षु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए जब आते हैं, द्वार पर आते हैं, तो उन्हें वह बिना भिक्षा के ही वापस लौटने के लिए मजबूर कर देते हैं। इससे वासवी और बिंबसार बहुत दुखी हैं। वासवी कहती है कि मेरे पिताजी ने काशी का जो राज्य भेंट स्वरूप प्रदान किया था, उसकी आय पर, आय यानी इनकम पर मेरा ही हक है। उसी आय को लेकर हम भिक्षुओं में दान कर सकते हैं। तभी जीवक प्रवेश करता है और महाराज से कहता है कि निष्ठुर देवदत्त के कुचक्र से महाराज के जीवन की रक्षा होनी ही चाहिए। गौतम की प्रतिष्ठा ने देवदत्त को अंधा कर दिया है। वह अपने स्वार्थ में लिप्त होकर विकृत मार्ग को अपना चुका है। मगध राज्य के विनाश की इच्छा वह तब तक पूर्ण नहीं कर सकता जब तक आप जीवित रहकर गौतम का मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे और उनकी सहायता करते रहेंगे। महारानी वासवी जीवक को कार्यभार सौंपते हुए कहती है, महाराज को आप स्वतंत्र वृत्ति की आवश्यकता है, अतः काशी प्रांत का राजस्व जो हमारा प्राप्य है लाने का उद्योग करना होगा। साम्राज्य से हम लोग किसी प्रकार का संबंध न रखेंगे। जीवक उनकी सहायता के लिए वह कौशाम्बी में प्रस्थान करता है और वहां से चला जाता है। वहां कौशाम्बी के राजमहल में मागंदी, जिसे श्यामा के नाम से भी पुकारा जाता है, वह सोच रही है कि मैं इतनी रूपवान हूँ, किंतु फिर भी गौतम ने मुझसे विवाह करना अस्वीकार करके मेरे इस रूप यौवन का अपमान किया है। वह अपने शादी का प्रस्ताव गौतम के सामने रखती है, लेकिन गौतम उसका अस्वीकार करते हैं। वह उसी क्रोध की अग्नि में वह जल रही है। वह मन ही मन कुपित हो रही है। वह कह रही है, अब मेरा विवाह कौशाम्बी नरेश उदयन से हो चुका है, लेकिन मैं दरिद्र कन्या होने के अपमान की यंत्रणा में पीस रही हूँ। वह आक्रोश में कहती है कि उदयन राजा है तो मैं भी अपने हृदय की रानी हूँ, दिखला दूंगी कि स्त्रियां क्या कर सकती हैं। मागंदी द्वारा गौतम के विषय में पूछने पर दासी बताती है कि वे रानी पद्मावती के महल में घंटों पर बैठकर उपदेश देते हैं।
केवल पद्मावती ही उनके उपदेश को नहीं सुनती, बल्कि आपके पति यानी महाराज उदयन भी उनकी वाणी को बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो दासी नवीना रानी मागंदी के महल में महाराज को बुलाने जाती है। तो मागंदी को यह पसंद नहीं आता कि अपना जो पति है उदयन और पद्मावती के महल में जाकर गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुने, यह मागंदी को अच्छा नहीं लगता। तो अपने दासी से उदयन को बुलाने के लिए कहती है। तो नवीना नामक जो दासी है वह महल में जाकर उसे अपने राजा यानी उदयन को बुलाती है। राजा उदयन आकर बताते हैं कि महात्मा गौतम के उपदेश सुनने के कारण ही मैं आपके पास नहीं आ सका। वे पद्मावती के महल में उपदेश देते हैं। महादेवी वासवदत्ता भी वहाँ नित्य उपदेश सुनने के लिए आती है। यह सुनकर मागंदी पद्मावती और गौतम के प्रति ईर्ष्या भाव प्रदर्शित करते हुए व्यंग्यमयी भाषा में कहती है, कौशाम्बी इस पाखंड से बची रहे तो बड़ा उत्तम है। स्त्रियों के मंदिर यानी राजमहल में उपदेश क्यों हो? क्या उन्हें पतिव्रत छोड़कर किसी और भी धर्म की आवश्यकता है? राजा उदयन रानी के आक्षेप को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन मागंदी उन्हें शराब पिलाकर अपने और क्या करती है, मना लेती है। और वह एक षड्यंत्र भी रचती है कि पद्मावती के महल से राजा उदयन हस्तिस्कंद नामक वीणा मंगवाते हैं, लेकिन उसमें एक सर्प का बच्चा भी रखवा देती है। क्योंकि पद्मावती के महल से जब उदयन हस्तिस्कंद नामक वीणा मंगवाते हैं तो उसमें मागंदी जानबूझकर एक सर्प का बच्चा उस वीणा में रख देती है। जब वीणा उदयन के पास लेकर आती है दासी, तो वह देखता है उदयन कि उसमें एक सर्प का बच्चा निकलता है। तो उदयन को यह भ्रम होता है कि सर्प को बच्चे को पद्मावती ने ही मुझे मारने के लिए जानबूझकर उसमें रख कर भेजा है। तो वह पद्मावती पर क्रोधित होकर वह उससे रुष्ट हो जाता है। और यह 5वां दृश्य यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले दृश्यों को देखेंगे। धन्यवाद।